हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक और एजुकेशनल और एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो न्यूज़ में भी रहा है और कई लोगों को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, वन हेल्थ इनिशिएटिव या फिर वन हेल्थ मॉडल। हो सकता है ये वर्ड, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल, ये इनिशिएटिव आप सभी ने न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में सुन रखा होगा, लेकिन हम इससे अवेयर नहीं है कि आखिर ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी और क्या है जो ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डिफरेंट है और इतना ज़्यादा फेमस है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टू द पॉइंट हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट के साथ। अगर आप किसी और एजुकेशनल टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वन हेल्थ कंसेप्ट, वन हेल्थ कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या? सो वन हेल्थ कंसेप्ट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफेक्टिव वे टू फाइट हेल्थ इश्यूज एट द ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंटल इंटरफेस इंक्लूडिंग जूनोटिक डिजीज। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो वन हेल्थ कंसेप्ट एक ऐसा इफेक्टिव वे है जिससे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से लोगों को फाइट करने का एक तरीका बताया जाए ताकि कोई भी ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंटल इंटरफेस हो या जूनोटिक डिजीजेस हो, बीमारियां हो, ये सभी इसके अंदर आती हैं, तो इससे किस तरीके से फाइट की जाए, यह है वन हेल्थ कंसेप्ट। One Health was proposed as a concept to foster such interdisciplinary collaboration. It is adopted by the international agency charged with control of zoonosis disease that can spread between animal and human, such as flu and rabies. यहाँ पर वन हेल्थ कंसेप्ट उन बीमारियों के लिए इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है जो कि ज्यादातर जानवरों और ह्यूमंस के बीच में फैल रही हैं या फिर किसी ना किसी जानवर या बर्ड की वजह से ये ह्यूमंस तक ये बीमारियां पहुंच रही हैं, उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। जूनोटिक डिजीजेस वो बीमारी होती हैं जो किसी जानवर, बर्ड के द्वारा मानव शरीर तक पहुंचती हैं। तो उन बीमारियों से फाइट करने के लिए वन हेल्थ कंसेप्ट है, ये अडॉप्ट किया गया है। बीमारियां जैसे कि रेबीज है जो कि डॉग के काटने से होता है, फ्लू ये बर्ड से होता है, तो ऐसी कई बीमारियां। कोविड 19 को भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि कोविड 19 भी एक ऐसी बीमारी है जो यहाँ पर बेड यानी कि चमगादड़ के द्वारा आई गई। दिस कंसेप्ट इज यूज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस कंसेप्ट को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इनके द्वारा यहाँ पर इस कंसेप्ट को यूज किया गया है। इन इंडिया इट इज अ कंपोनेंट अंडर नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। भारत में ये जो कंसेप्ट है ये हमारे नेशनल मिशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग के अंडर में आता है। वन हेल्थ कंसेप्ट को और डिटेल में समझते हैं कि ये एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटजी है। This interdisciplinary collaborations with communications in all aspects of healthcare for people, animal and environment. One Health concept एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी है जिसको यहाँ बढ़ाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ सके, चाहे वो पीपल्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो या हमारे पर्यावरण के लिए। One Health approach identifies that zoonotic disease, environmental pressure, food security। अब ये जो वन हेल्थ अप्रोच है ये किस पर काम करती है? सबसे पहले तो ये जूनोटिक इमेज डिजीज पे काम करती है। जूनोटिक डिजीजेस वो डिजीज है जो कि एनिमल्स के द्वारा ह्यूमन तक प्रोसीड कर रही है। दूसरा एनवायरमेंटल प्रेशर, फूड सिक्योरिटी,
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और हेल्थ थ्रेड्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटर। तो इन सभी पर ये अप्रोच काम कर रही है और इसका ये पता लगा रही है. It recognizes that a stand-alone approach will not work and that the health of people is closely connected to the health of animals and our shared environment. यहाँ पर ये माना जा रहा था कि ये जो जूनोटिक इमेजेस हैं, सॉरी, जूनोटिक डिजीजेस है या फूड सिक्योरिटी है या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एनिमल और ह्यूमन बीइंग में इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड होती हैं. अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो यहाँ पर किस तरीके से ये पता लगाया जाएगा कि ये बीमारियां कैसे आ रही. तो ये अप्रोच यूज की गई है ताकि जो एनिमल है और ह्यूमन बीइंग है, जो एनवायरमेंट है, ये सभी क्या है, इंटरलिंक्ड है और इनका हेल्थ कंसर्न भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है. सो ये कंसेप्ट इसलिए शुरू किया गया ताकि ऐसी बीमारियों का पता लगाया जाए और एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ इसे लाया जाए. Pandemics like COVID-19 and One Health approach. अब यहाँ पर COVID-19 भी One Health approach फॉलो करती है, तो अब यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं. The need for greater interdisciplinary collaboration was identified with the emergency of zoonotic virus with pandemic disease causing potential in the early years of the 21st century. यहाँ पर जूनोटिक वायरस को आइडेंटिफाई करने की एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी जब यहाँ पर पेंडेमिक आई 21st सेंचुरी में. जब ये पेंडेमिक आई, कोविड-19 पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक जूनोटिक इमेज है, सॉरी, जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक डिजीज इसलिए है ये क्योंकि ये भी किसी बर्ड के द्वारा ही ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुई है. तो ये वायरस है ये कोविड-19. Changes in land use pattern, climate change, etc. disrupt habitat, cause new diseases to pass to animal. Rapidly growing human population results in more people living in close contact. ये जो बीमारी है ये सबसे पहले एनिमल से किस में पहुंची, ह्यूमन बीइंग में, और फिर यहाँ ह्यूमन बीइंग में ये स्प्रेड होना शुरू हुई क्लोज कॉन्टैक्ट से. इसके अलावा ये डोमेस्टिक एनिमल्स में भी पाई जाने लगी. कई बार ये भी देखा गया था कि जो कोविड-19 है वो ह्यूमन बीइंग से उन डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जानवरों में भी पाई गई है. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एनिमल और पीपल्स के बीच में ये जो डिजीज स्प्रेड हो रही है, यहाँ पर भी वन हेल्थ अप्रोच यूज की गई. ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड ट्रेड, सच डिजीज कैन स्प्रेड क्विकली अक्रॉस बॉर्डर्स एंड अराउंड द ग्लोब. Thus, existing or emerging zoonotic disease can transfer into a pandemic. जिस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड हुआ था कोविड-19, ये कैसे स्प्रेड हुआ था, ट्रेड हो रहा है, अगर सामान का आदान प्रदान हो रहा है उससे भी स्प्रेड हुआ. इंटरनेशनल ट्रैवल, लोग बाहर से आ रहे हैं इंडिया या फिर इंडिया से कहीं जा रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं, उन्हें अगर कोविड है तो उनके साथ जितने लोग हैं वो सभी को यहाँ पर संक्रमित हो गए. तो इस तरीके से ये डिजीज और ज्यादा स्प्रेड हुई, पूरे विश्व में ये स्प्रेड हुई. और सिर्फ ये क्या थी, ये सिर्फ एक सिंपल सी जूनोटिक डिजीज थी. कोविड-19 कोरोना वायरस सिर्फ एक छोटा सा जूनोटिक डिजीज था जिसने ट्रांसफर होकर एक बहुत ही बड़ी महामारी का नाम ले लिया, यानी कि पेंडेमिक बन गया. फिर पोटेंशियल आउटकम्स फ्रॉम द वन हेल्थ अप्रोच. अब यहाँ पर जो ये वन हेल्थ अप्रोच है इससे क्या आउटकम्स आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं सामने. सो मोर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पॉलिसी डेवलपमेंट. यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हेल्थ केयर को लेकर चलाने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, रिसर्च हो, पॉलिसी डेवलपमेंट हो, इन सभी में ये प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए. मोर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग रिलेटेड टू डिजीज. जब लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तभी वो अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न बनेंगे. तो यहाँ पर डिजीज से रिलेटेड, डिटेक्शन से, डायग्नोसिस से, एजुकेशन और रिसर्च, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए. मोर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बोथ इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक. साथ ही साथ चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज हो, उनसे रिलेटेड प्रिवेंशन क्या क्या है, क्या क्या सावधानियां हैं, वो लोगों को पता होना चाहिए. जो नए ट्रीटमेंट और नई थेरेपीज हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन उस डेवलपमेंट के बारे में लोगों को भी पता होना चाहिए. जब लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो वो किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे. जैसे कोविड-19 के टाइम
लोगों को बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मास्क का यूज़ करें और दूरी बनाए रखें। तो यहाँ पर ये अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। जब तक लोगों को पता नहीं होगा उनके आउटकम्स के बारे में, उनके प्रिवेंशन के बारे में, तो वो किस तरीके से एक डिजीज को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि वन हेल्थ अप्रोच में यहाँ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो वन हेल्थ अप्रोच है या वन हेल्थ कंसेप्ट है, ये भारत में क्या था, भारत में ये एक नेशनल मिशन था ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। सो लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ही तहत यहाँ पर ये जो मिशन है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये रिसेंटली लॉन्च नहीं किया गया है, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। The mission aims to explore the neglected links between biodiversity and human well-being. अब ये वन हेल्थ कंसेप्ट के अंडर में चलाया गया था ये मिशन। आप ये याद रखिएगा पॉइंट कि नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग जो मिशन था, ये वन हेल्थ कंसेप्ट के अंडर में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन का? इसका उद्देश्य ये था कि हम उन लिंक्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद लोगों को बताएं उसके बारे में, जो कि एक कनेक्शन क्रिएट करती है हमारी बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन बीइंग के बारे में। इट स्पैन्स अक्रॉस द सेक्टर्स ऑफ हेल्थ। इसको बढ़ाया जाए हेल्थ सेक्टर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और लिवलीहुड जनरेशन में। It addressed health and livelihood concerns along with efforts to mitigate climate change and related disasters. इसके साथ ही साथ हेल्थ और लिवलीहुड कंसर्न के बारे में लोगों को सोचना चाहिए, तो अवेयरनेस को बढ़ाएं। और दूसरी बात, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बाकी डिजास्टर रिलेटेड मैनेजमेंट, इन सभी इश्यूज पर ध्यान दिया जाए ताकि ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े। कई बार डिजास्टर्स की वजह से भी ह्यूमन डिजीजेस बढ़ती हैं, तो इन सभी पे ध्यान दिया जाए, उसके लिए ये मिशन चलाया गया था, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। One of the component of the mission explicitly linked biodiversity to human health through the One Health framework. यहाँ पर इस मिशन का एक कंसेप्ट था जिसका नाम था वन हेल्थ फ्रेमवर्क। ये कंसेप्ट लिंक करता है बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन हेल्थ के साथ। As part of the program, institutions are encouraged to set up surveillance systems at potential emerging infectious disease hotspot across India. इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कई ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिन्हें एनकरेज किया गया था कि वो सर्वेलेंस सिस्टम यहाँ पर बनाएं या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हॉटस्पॉट बनाएं पूरे इंडिया में इमरजेंसी के लिए। तो ये था वन हेल्थ कंसेप्ट जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और किसी भी एक ऐसी बीमारी, हम कह सकते हैं जूनोटिक डिजीज के लिए यहाँ पर चलाया गया था, जो कि एनिमल को ह्यूमन बीइंग से लिंक करती है, या वो बीमारी जो ह्यूमन बीइंग में एनिमल्स की वजह से आती है। तो इन सभी पे अवेयरनेस क्रिएट करना, उसको प्रिवेंट करना, उनके आउटकम्स पे ध्यान देना, ये वन हेल्थ कंसेप्ट का मिशन था, एम था। तो यहाँ हमने सभी चीज़ों को टू द पॉइंट कवर किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।